नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग आधुनिक काल के अंतर्गत द्विवेदी युग नामक टॉपिक से जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन सभी का हम लोग अध्ययन करेंगे। पहला पॉइंट है द्विवेदी युग का नामकरण हुआ आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। अगला पॉइंट है द्विवेदी युगीन व कवि जिन्होंने अपना पूरा काव्य ब्रज भाषा में लिखा है। जगन्नाथ दास रत्नाकर। द्विवेदी युग का एक अन्य नाम है जागरण सुधार काल। अगला पॉइंट है द्विवेदी युग के साहित्यकार जिन्हें कविता कामिनी, कांत भारतेंदु, प्रगेंदु, साहित्य सुधाकर उपाधियों से विभूषित किया गया था। नाथूराम शर्मा शंकर को। अगला पॉइंट है ज्ञान राशि के संचित कोश ही का नाम साहित्य है। यह उक्त किसकी है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की। अगला पॉइंट है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित अर्थशास्त्र विषयक ग्रंथ कौन सा है? संपत्ति शास्त्र। अगला पॉइंट है प्राचीन पंडित और कवि, यह रचना किसकी है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की। अगला पॉइंट है जूही की कली कविता, यह निराला द्वारा लिखी गई है, को अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए वापस करने वाले संपादक कौन है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला पॉइंट है अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, यह कथन किसका है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का। द्विवेदी युगीन कवि है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, मैथिली शरण गुप्त, राम नरेश त्रिपाठी, श्रीधर पाठक, गोपाल शरण सिंह, लोचन प्रसाद पांडे, मुकुटधर पांडे इत्यादि। द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार कौन है? मुकुटधर पांडे। अगला पॉइंट वह कवि जिनकी रचनाओं में छायावाद का पूर्वाभास मिलता है। मुकुटधर पांडे। अगला पॉइंट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक कौन है? श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक की काव्य रचनाएं हैं जगत सच्चाई सार, कश्मीर या काश्मीर सुषमा, भारत गीत, गुणवंत हेमंत, वनाष्टक, देहरादून, मनोविनोद, गोखले, गुणाष्टक इत्यादि। अगला पॉइंट है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद कृत काव्योपवन का प्रकाशन कब हुआ? 1919 ईस्वी में। अगला पॉइंट है प्रिय प्रवास, पारिजात तथा वैदेही वनवास के रचनाकार कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? प्रिय प्रवास। इसका पहले नाम प्रंजांगना विलाप था। प्रिय प्रवास का प्रकाशन वर्ष 1914 ईस्वी है। प्रिय प्रवास महाकाव्य में सर्गों की संख्या 17 है। कृष्ण शतक, रसिक रहस्य, चुभते चौबदे, चोखे चौपदे तथा रस कलश काव्य के रचनाकार हैं हरिओद। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। इस काव्य पंक्ति के रचनाकार हैं हरिओद, जो उनके प्रबंध काव्य महाकाव्य प्रिय प्रवास में संकलित है। अगला पॉइंट है हरिओद की रचना प्रिय प्रवास में राधा का रूप क्या है? समाज सेविका का। द्विवेदी युग की कविता है उपदेशात्मक एवं इतिवृत्तात्मक। मधुप उपनाम से काव्य अनुवाद करने वाले कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। द्विवेदी युगीन वह कवि जिन्हें हर गीत का छंद का बादशाह कहा जाता है, मैथिली शरण गुप्त। अगला पॉइंट है द्विवेदी युग की कविता है उपदेशात्मक एवं इतिवृत्तात्मक। मधुप उपनाम से काव्य अनुवाद करने वाले कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। मधुप उपनाम से काव्य अनुवाद करने वाले कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। अगला पॉइंट है द्विवेदी युगीन वह कवि जिन्हें हर गीत का छंद का बादशाह कहा जाता है, मैथिली शरण गुप्त। वे धर्म में विशिष्टाद्वैतवादी, विचारों में गांधीवादी और साहित्य में
अमिताभवादी है। यह कथन मैथिली शरण गुप्त के बारे में किसने कहा है? डॉक्टर बच्चन सिंह ने। अगला पॉइंट है, भारत भारती का प्रकाशन कब हुआ? 1912 ईस्वी में। इसमें राष्ट्रीय भावना की रूपरेखा प्रस्तुत है। अगला पॉइंट है, राजदूत आन की कथा है। मैथिली शरण गुप्त की काव्य कृति रंग में भंग में। अगला पॉइंट है, किसान, यशोधरा, पंचवटी, साकेत, जय भारत, सिद्धराज, हिडिंबा, कुणाल, द्वापर इत्यादि काव्य रचनाएं हैं मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं जो महाभारत की कथा पर आधारित है। वन वैभव, शरंद्री, वक संहार। अगला पॉइंट है, रचना काल के आधार पर आरोही क्रम है। साकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारत। अगला पॉइंट है, मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध है खंड काव्य। अगला पॉइंट है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार काव्य कृतियों का क्रम। भारत भारती, इसका समय है 1912 ईस्वी। साकेत, इसका समय है 1931 ईस्वी। यशोधरा, इसका समय है 1932 ईस्वी। जय भारत, इसका समय है 1952 ईस्वी। अगला पॉइंट है, साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग है, नवम सर्ग। अगला पॉइंट है, साकेत की कथा का मुख्य संबंध जुड़ा है लक्ष्मण और उर्मिला के चरित्र के विकास से। अगला पॉइंट है, साकेत की रचना का मुख्य उद्देश्य था अपेक्षित नारी उर्मिला को महत्व देना। अगला पॉइंट है, द्विवेदी युग के संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि है मैथिली शरण गुप्त। हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ बेचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी। ये काव्य पंक्तियां हैं मैथिली शरण गुप्त की।